हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीरो स्टूडेंट टू हीरो स्टूडेंट में। मैं आपको हर दिन रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रश्न को 5 प्रश्न को कम समय में और कम रफ करके मैं देता रहूँगा, जिससे कि आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम पास करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले उसे फर्स्ट बार में अच्छी तरीक़ा से फर्स्ट बार में अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें, तब जाकर उस प्रश्न को करें। यदि यदि प्रश्न को करें अगर प्रश्न नहीं आता है या आधा सॉल्व कर सकते हैं, इसी स्थिति में उसे अभी छोड़ दें और जो प्रश्न आपको आता है उसे करने के बाद उस छोड़े हुए प्रश्न को करें। इससे आप अपने 90 मिनट के समय को आप सही तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को जो स्क्रीन में आपके दिख रहा है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। पहले तो 2 इंटेल पाइप है दोस्तों, ए और बी एक खाली टंकी को क्रमश 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्हें एक साथ खोल देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ही ए को बंद कर दिए हैं। तो जब दोनों पाइप चालू किए हैं तो ए को मतलब जब काम ख़त्म होने वाला था उससे 3 घंटा पहले ही ए को बंद कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया। और टंकी को भरने में दोनों पाइप को टंकी को जो एक टंकी है दोनों को इस हालत में अब कुल कितने समय लगेंगे या कुल कितने घंटे लगेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं दोस्तों। तो इसको करने से पहले हम लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिए हैं। अब इसको हम लोग करते हैं दोस्तों। चलिए, तो इसको करने से पहले जो ए और बी 22 और 33 घंटा में भर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 22 और 33 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, बड़े अक्षर को ले लें। तो बड़े अक्षर है 33, तो 33 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों? तो 33 का 2 गुना होता है 66। तो 66 अगर 22 से भागा दिया जा सकता है, अगर कट जाता है तो वो उसका एलसीएम होता है। तो इस हालत में इसका एलसीएम ही 66 हो गया दोस्तों। तो एलसीएम 22 और 33 का कितना आया दोस्तों? 66 एलसीएम आया। एलसीएम 66 आया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एलसीएम 66 आया दोस्तों। तो अब ए को लिखना है, कम रफ करना है दोस्तों, जिससे आपको एग्ज़ाम पास करने में मदद मिलेगी। ए और बी का एलसीएम कितना आया दोस्तों? 66। अब ए और बी लिखेंगे और ए 22 जो घंटा करता है, 22 घंटे में करता है, तो 22 को 66 से भागा देंगे तो 3 रेशियो इसका काम करने का क्षमता है, मतलब 3 रेशियो से ये काम कर रहा है। और बी जो 33 घंटा है वो 2 रेशियो से काम कर रहा है जब दोनों साथ में करते हैं तब। तो अब इतना हो गया, ये तो नॉर्मल है। अब मेन बात जो हम लोग को करना है, यहीं पर ही करना है कि उन्हें एक साथ तो खोला गया है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ही ए को बंद कर दिए। तो ए 3 रेशियो से जो काम करता है 3 घंटा पहले ही बंद कर दिए। तो 3 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों। 3 को 3 से गुना करने पर कितना आया दोस्तों? 9। तो 9 जो आया दोस्तों इसमें जोड़ देंगे, एलसीएम में जोड़ेंगे इसलिए दोस्तों क्योंकि वो 3 घंटा पहले ही ए को बंद कर दिया। तो जब अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर बोले दोस्तों कि 3 घंटा पहले ही कोई काम शुरू हुआ, 3 घंटा पहले ही ए या बी कोई भी छोड़ के चला जाता है, तो जो छोड़ के चला जाता है उसके रेशियो को गुना करना है और एलसीएम में जोड़ देना है। तो इस तरह एलसीएम में जोड़ देने से कितना है हुआ दोस्तों? 75 हो गया। 66 प्लस 75 हुआ दोस्तों। 66 प्लस 9 75। तो 75 हो गया दोस्तों टोटल एलसीएम। अब हम ए का रेशियो और बी का रेशियो को जोड़ देंगे दोस्तों। तो ए और बी का रेशियो जोड़ने से कितना हुआ दोस्तों? 5 हुआ दोस्तों। 5
तो 5 को अब 75 से भागा देने से कितना आएगा दोस्तों? 5 को अगर 75 से भागा देंगे दोस्तों तो 15 आएगा दोस्तों, 15, जो इसका राइट आंसर है। इस तरह निकालेंगे, कम रफ करेंगे, जितना कम रफ करेंगे उतना अच्छा होगा, तो इसलिए जितना कम रफ करेंगे उतना अच्छा होगा। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इसे आप अपने बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि सफल विद्यार्थी के साथ अगर कनेक्ट रहने पर, सफल विद्यार्थी के साथ कनेक्ट रहने पर असफल विद्यार्थी भी एक दिन सफल होता है। ये बात सही है दोस्तों। सफल विद्यार्थी के साथ अगर कनेक्ट रहेंगे आप, तो जो विद्यार्थी असफल भी है वह भी एक दिन सफल होता है, जो कि सही बात है दोस्तों। इसलिए आगे जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, हम प्रतिदिन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये चैनल सब्सक्राइब